उल्ल का मुख नाम के राजा थे। वह राजा रोज सवेरे उठ करके भद्रशिला नदी के तट पे जा करके अपनी पत्नी सरोजनी के साथ जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते थे। रोज सवेरे व्रत पूजन करते थे और दिन भर जो भी भिक्षु भिखारी याचक ब्राह्मण आता था उसको भोजन करा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके अन्न वस्त्र दे करके विदा करते थे। एक दिन वो व्रत पूजन कर रहे थे, उसी समय वहाँ एक साधु बनिया पहुँचते हैं। नाम था साधु, जात के बनिया थे। वहाँ पहुँचते हैं और राजा से पूछते हैं कि हे राजन, यह बताओ यह कैसा व्रत पूजन कर रहे हैं, उसके करने से क्या फल मिलता है। राजा बतलाते हैं कि यह पुत्र पौत्र को देने वाला, धन धान्य को देने वाला, सुख समृद्धि को देने वाला, अंत समय में मोक्ष देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन। इतना सुन करके वह साधु बनिया कहते हैं कि मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन भोगने वाला न बेटा है न बेटी है। अगर भगवान हमें एक पुत्र या पुत्री दे देंगे तो उनका व्रत पूजन हम अवश्य करेंगे। ऐसा मन में संकल्प करके वहाँ से प्रसाद लेकर के अपने घर जाते हैं। अपनी पत्नी लीलावती को प्रसाद देते हैं। लीलावती प्रसाद पान करती है और सांसारिक सुखों को भोग करके लीलावती गर्भवती हो जाती है। 10वें मास में उसको एक कन्या पैदा लेती है। उसका नामकरण होता है तो उसका नाम कलावती पड़ता है। कलावती के नामकरण के बाद लीलावती जो है अपने पति साधु बनिया से कहती है कि हे पतिदेव, जो आप व्रत पूजन कह रहे थे हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि भगवान ने हमें पुत्र या पुत्री कुछ भी तो दिया। साधु बनिया कहते हैं कि तुम औरत की जात क्या जानो, पैसा रुपया बड़े परिश्रम से कमाया जाता है, चलो इकट्ठे इसके शादी में कर देंगे। भगवान की माया, वह लड़की दूज के चंद्रमा के समान बढ़ने लगती है। कुछ ही दिनों में शादी के योग्य हो जाती है। जब शादी के योग्य हो जाती है तो कांचनपुर नगर से एक सुंदर सुशील बनिए के लड़के के साथ जो है अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। लेकिन शादी में भी भगवान का व्रत पूजन करना भूल जाते हैं। जब भगवान का व्रत पूजन करना भूल जाते हैं तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट होकर के उनको श्राप दे देते हैं। वह साधु बनिया जो है एक दिन, जिसके यहाँ बेटा नहीं होता है, दामाद ही मालिक होता है, अपने दामाद से कहते हैं चलो हम व्यापार दिखा लाए, हम कहाँ कहाँ व्यापार करते हैं। अपना व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। नौका में सोना चांदी हीरा जवाहरात भर लेते हैं और लेकर के कहा जाते हैं कि राजा चंद्रकेतु के राज्य उज्जैन नगरी। वहां जाकर के नौका को किनारे लगा देते हैं। दोनों ससुर दामाद बना खा पी करके नौका में सो जाते हैं। उसी रात भगवान क्या करते हैं कि 2 माया के चोर रचते हैं और उन चोरों को जो है राजा चंद्रकेतु के खजाने में चोरी करने के लिए भेज देते हैं। वह चोर जाते हैं, राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी करते हैं। उस समय पहरेदार सो रहे होते हैं और जब चोर चोरी करके भागते हैं, पहरेदार जग जाते हैं, पीछा कर देते हैं। वह चोर भागते भागते कहाँ आते हैं कि जहाँ यह दोनों ससुर दामाद अपनी नौका में सोए हुए हैं। जो सामान चुरा करके लाए थे वह चोर उस नौका में फेंक देते हैं। खट की आवाज होती है, दोनों ससुर दामाद उठ करके बैठ जाते हैं। उधर माँ बेटी को जो खाने के लिए रख करके गए थे वो भी एक दिन चोर आते हैं। वो भी एक दिन चोर आते हैं और सारा धन चुरा करके लेकर के चले जाते हैं। घर में एक जौ का दाना भी नहीं छोड़ते। माँ बेटी एक दिन भूखो रहती है, 2 दिन रहती है, तीसरे दिन बेटी जो है भिक्षा मांगने निकल पड़ती है। बेटी को भिक्षा मांगते मांगते 5 साल व्यतीत हो जाता है। 5वें साल में वह लड़की एक दिन एक मंदिर पे पहुंचती है जहाँ ऐसे ही भगवान का व्रत पूजन हो रहा था। लड़की बैठ करके कथा सुनने के उपरांत वहां से प्रसाद लेकर के अपने घर आती है। घर आते आते उसको रात्रि हो जाती है। रात्रि गए जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटी इतनी रात गए तू कहाँ से आ रही है, तुम्हारे मन में क्या है। कहती कि हे माँ, एक जगह व्रत पूजन हो रहा था, यह प्रसाद लाई हूँ, ले लो। जब प्रसाद का नाम सुनती है तो उसकी माँ को ज्ञान होता है। कहती है कि रे बेटी, मालूम पड़ा कि तुम्हारे जन्म से पहले जो हम लोगों ने व्रत पूजन कहा था वह आज तक नहीं किया है, उसी का दंड हम लोगों को भगवान दे रहे हैं। उसी रात भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमारे पति और दामाद दोनों सकुशल घर चले आएंगे तो पहले मैं आपका व्रत पूजन करूंगी, बाद में घाट पे जाऊंगी सामान उतारने के लिए। जब इस तरह का संकल्प करती है तो भगवान अंतर्यामी है, उसकी पुकार को सुन लेते हैं। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देते हैं कि हे राजन, तूने जो दोनों ससुर दामाद को बंदी बना करके रखा है उनको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे अन्न धन का नाश कर दूंगा। राजा चंद्रकेतु सवेरे उठ करके अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके दोनों ससुर दामाद को जेल से निकाल करके नहला धुला करके नया वस्त्र पहना करके और नौका में दूना धन दे करके कहते हैं कि आप लोग अपने घर को जाइए। दोनों ससुर दामाद अपने घर के लिए चल देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।